तो आज मैं आपको मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग कॉमर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। इस मेथड में 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज़ लेक्चर मेथड, सेकेंड इज़ क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, थर्ड प्रॉब्लम थॉट सॉल्विंग गेम्स, फोर्थ CAI मेथड या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड, एंड लास्ट डिस्कशन मेथड। लेक्चर मेथड के बारे में बताते हैं। ये लेक्चर मेथड बहुत ही पुराना मेथड है, पहले से ही इसके बारे में हम बच्चे लोग पढ़ते रहते थे। इसके ज़रिए किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा तरीके से समझा सकते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो तो लेक्चर मेथड का यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ ये रहती है कि ये जो मेथड होता है इसमें टीचर होता है वो लेक्चर देता है और स्टूडेंट उसको सुनते हैं, यानी कि जो टीचर होता है वो एक्टिव मोड में रहता है और स्टूडेंट पैसिव मोड में रहते हैं। थर्ड थिंग, इन दिस मैटर क्वेश्चन आंसरिंग प्रोसीजर इज़ यूज टू कीप स्टूडेंट अल्टरनेटिव इन द क्लास। तो जब हम उसमें कोई भी लेक्चर हमने पढ़ाया और उसमें क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं आपस में, तो स्टूडेंट उसमें एक्टिव रहते हैं। ये जो मेथड होता है इसको मेनली यूज़ करते हैं किसी भी कंटेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए। अलग अलग तरीके से उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम एलिब्रेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये रहती है कि इसमें कोई भी ख़ास डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी टीचर इस मेथड को यूज़ कर रहा है वो अपनी वॉइस को चेंज करके और जो भी पोजीशन है उसको चेंज करके अपनी वॉइस को ज़्यादा तेज़ धीमा जैसा भी कंटेंट्स है उसके हिसाब से करके इसमें पढ़ा सकते हैं। जब भी आप टीचर इसको पढ़ा रहे होते हैं तो वो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करके उस कंटेंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चों को आसानी से उसमें समझ में आ सकते हैं। शेड और जो उसका टोन होता है उसको चेंज करके, जैसे कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या किसी चीज़ को बहुत एलिब्रेट करके बता रहे हैं तो उसमें वो आवाज़ को तेज़ धीमा करके भी उसको बता सकते हैं। आंसरिंग मेथड, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड को हम सोक्रेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये जो मेथड है ये फिलोसफियर बहुत फेमस फिलोसफियर थे सुकरात, उन्हीं के द्वारा ये जनक उसके माने जाते हैं। सुकरात ने इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला थ्योरी ऑफ अनफोल्डमेंट, कि वो ये मान के चलते हैं कि जो भी नॉलेज होती है वो बच्चे के अंदर होती है। टीचर उसको ऊपर से कोई नॉलेज नहीं देता बल्कि उसके अंदर क्या क्या ज्ञान की चीज़ें हैं वो बाहर उसको निकलाने की कोशिश करता है। सेकेंड, द नॉलेज कैन बी इमिटेड बाय लिंकिंग द क्वेश्चन विद हिज आंसर। तो जो भी नॉलेज होती है वो क्वेश्चन के द्वारा उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उसके आंसर से उसको लिंक करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इस मेथड्स के, कि कैसे इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें टू प्रिपेयर क्वेश्चन एंड अरेंज देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और उनको एक सीक्वेंस में रखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस उसका नहीं तोड़ते हैं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड थिंग, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन in a such a way that curiosity arises among learner। तो जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम उसको उसके द्वारा बच्चों के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं कि वो उसको बताने के लिए तुरंत तैयार हो जाए या वो अपने व्यूज़ सामने रखे। नेक्स्ट, थर्ड, उससे जो नया क्वेश्चन पूछते हैं तो जो भी उसने पहले वाला आंसर दिया होता है उससे लिंक करते हुए उससे नया क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने क्या आंसर दिया। क्योंकि क्वेश्चन तो हम पहले तैयार कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी उन क्वेश्चन में से जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट उसका जो आंसर होगा उससे लिंक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम थॉट सॉल्विंग गेम्स। इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है प्रॉब्लम थॉट सॉल्विंग गेम्स। इसमें मोस्टली ये करते हैं
कि जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो खेल खेल के द्वारा सॉल्व करते हैं, यानी कि खेल के द्वारा समस्या का समाधान करना। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम आप डायरेक्टली पढ़ा नहीं सकते, या उनको एकदम से अगर हम कोई चीज़ की नॉलेज देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एक स्टेप ये रखते हैं कि खेल खेल के द्वारा उनको पढ़ाना। जैसे कि बच्चों से कोई पज़ल बनवा सकते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं बड़े क्लास के 6, 7, 8 के, तो उनको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे सकते हैं। वो भी एक खेल का तरीका होता है। बच्चों से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। कार्ड वगैरह है उनसे उनको बनवा करके उनसे गेम्स कराते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना गेम के द्वारा या खेल के द्वारा, ये मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट गेम कहलाता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी CAI। CAI एक सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स होती है जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन मटेरियल के द्वारा ही स्टडी करते हैं। सेकेंड चीज़, कंप्यूटर जो CAI आपका होता है, इसमें आपका जो भी टेक्निक्स होती है उसमें कंप्यूटर से ही आप उसको यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपकी स्क्रीन पे होते हैं और आप उसी के द्वारा उसको यूज़ करते हैं। CAI एक कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो का, जिसके द्वारा स्टूडेंट लर्न करते हैं। मोस्टली CAI होता है वो आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे टेक्स्ट है और मल्टीमीडिया कंटेंट्स वो अवेलेबल रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसके द्वारा उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं तो उसको हम देख सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स, जो भी आपने कंटेंट्स रीड किया है या बच्चों को पढ़ाया है उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आप उनको दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक आ जाता है।